आज से करीब 8 साल पहले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज ये था कि निजी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहेंगी और निजी स्कूल या संस्थान उन बच्चों के पालकों से फीस नहीं लेंगे और उनको वो फीस सरकार चुकाएगी। इसका शुरुआती लाभ भी 8 साल पहले शुरू हो गया था, यानी कि जिन बच्चों ने पहली कक्षा में एडमिशन लिया था वो आज 8 साल बाद 8वीं कक्षा को पार करने जा रहे हैं और नए शैक्षणिक सत्र में वो 9वीं कक्षा में पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिन गरीब परिवारों के ये बच्चे थे उन्हें अब 9वीं में पहुंचने के पहले निजी स्कूल या संस्थान उनके पेरेंट्स को बुलाकर कह रहे हैं कि अब आपको वही फीस चुकानी पड़ेगी जो बाकी अन्य छात्रों से ली जाती है, सक्षम बच्चों से ली जाती है, अन्यथा आप टीसी ले जाइए। अब सबसे बड़ा खतरा ये मंडरा रहा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल यानी कि पढ़ाई छोड़ सकते हैं और कई बच्चे सरकारी स्कूलों में डाले जाएंगे जहां न तो शिक्षक की व्यवस्था है और न ही ठीक ढंग से पढ़ाई होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन 8 सालों में सरकार ये मानती है कि उस गरीब बच्चे का पिता अब सक्षम हो गया होगा, गरीब से अमीर हो गया होगा या मिडिल क्लास हो गया होगा? तो इसका आधार क्या है? सरकार की ऐसी सोच का आधार क्या है? हकीकत तो ये है कि अभी भी उसी स्थिति में अधिकांश लोग हैं और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि ये अब जो स्कूल एजुकेशन जो पहली क्लास से लेकर 12 तक होता है, 10+2 तक होता है, वहाँ तक ये व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि एक बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक आधार मिल सके। लेकिन सरकार अभी इस दिशा में खामोश है। हमने आज इस मसले पर ध्यान दिलाया, रतलाम झाबुआ अलीराजपुर के सांसद गुमान सिंह डामोर से सवाल किया कि ऐसे बच्चों का क्या होगा, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मेरी जानकारी में लाया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं और उन तमाम बच्चों के माता पिता को भी आश्वस्त करता हूं कि 12वीं तक उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। तो सांसद महोदय कह रहे हैं कि अच्छा सवाल है और इस पर वो सरकार से बात करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। अगर ऐसा होता है, वो ऐसा करते हैं तो ये एक अच्छी खबर होगी, एक साधुवाद बनता है उनको। इस संबंध में मैंने आज ही झाबुआ के जिला शिक्षा अधिकारी साहब से भी बात की। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि इसका कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए वो वरिष्ठ कार्यालयों से बात करेंगे। उनका बयान भी सुनिए। सर, आरटी के तहत जो बच्चे पहली से 8वीं तक निःशुल्क पढ़ रहे हैं, अब 8वीं के बाद जब वो अगली क्लास में जाएंगे तो फीस मांगी जा रही है, तो ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा? सर, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और चूँकि हम सब लोगों के लिए ये जानकारी में अभी हम लोग शासन की तरफ से ऐसी कोई नीति नहीं है कि मिडिल क्लास के बाद में उसको आगे बढ़ाएं या और अगली क्लास को और अपडेट करें। तो ऐसी स्थिति में सर अभी फ़िलहाल शासन से चर्चा की जाएगी और इस कार्यालय से, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे सर। तो आपने इन बयानों को सुना, एक जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं और दूसरे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं। दोनों इस सुझाव को अच्छा मान रहे हैं, लेकिन अमल करना सरकार का काम है, इस योजना को आगे बढ़ाना सरकार का काम है। तो क्या इस शैक्षणिक सत्र से सरकार इसे 10+2 यानी 12वीं तक करने जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गरीब और हम जिस इलाके में हैं, यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, यहाँ पर गरीब आदिवासी बच्चे हैं। इनके बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है और अगर इस कानून में संशोधन नहीं किया गया, 8वीं से बढ़ाकर इसको 11वीं 12वीं तक नहीं किया गया, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो घर बैठ जाएंगे या सरकारी स्कूलों में एडमिशन को मजबूर हो जाएंगे, जहां से उनका भविष्य शायद उस तरीके से न बन पाए जैसा कि वो सोच रहे थे। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्या ये 10+2 तक होना चाहिए, आपकी राय ज़रूर दीजिएगा।